हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ये सुना है कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अमेरिका भेजने वाला देश बन गया है। 2023-24 की अगर हम बात करें तो उसमें ये रिकॉर्ड है कि 3,31,602 इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि हमारे देश के टॉप टैलेंट को विदेश जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या भारत अपने स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकता जो उन्हें विदेश में मिल रही है? तो इन सब के रीजंस क्या हैं? आज हम यही सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। वाई आर इंडियन स्टूडेंट्स चूजिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यानी इंडियन स्टूडेंट्स विदेश क्यों जाते हैं? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बेटर एजुकेशन सिस्टम। अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज है वो वर्ल्ड क्लास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल एक्सपोजर ऑफर करती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज। फॉरेन में स्टडी करने से ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा चांस मिलता है, जिससे कि स्टूडेंट्स टॉप एम्प्लॉयर्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट है हायर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को नई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है पाथवे टू सेटलमेंट। तो कई स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में स्टडी करने को वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी पाने और बेटर लाइफस्टाइल का जरिया भी मानते हैं। लेकिन वही अगर हम इसके अनादर साइड की बात करें तो भारत हर साल अरबों डॉलर खो रहा है, जो स्टूडेंट्स के ट्यूशन, हाउसिंग और उनके लिविंग एक्सपेंसेस के रूप में फॉरेन में जा रहा है। अब आगे हमारा सवाल है कि भारत को एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना है और भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है तो हमें तीन बड़े चेंजेस करने होंगे। वो है अपग्रेडिंग एजुकेशन क्वालिटी टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल, अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल टैलेंट टू इंडियन यूनिवर्सिटी। अब जानते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कुछ बड़े स्टेप्स उठाए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर को करीब लाने की कोशिश, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अपने कैंपस खोलने के लिए अलाउ करना। अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या भारत ब्रेन ड्रेन को रोक सकता है? अगर हम हायर एजुकेशन को एक नया रूप दे सके और स्टूडेंट्स को वही फैसिलिटीज़ और चांस यही मिले, तो इससे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही फॉरेन जाने से नहीं बचेंगे, बल्कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडिया में पढ़ाई करने आएंगे। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, अगर हम भारत को एक ऐसा एजुकेशन हब बना दे कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स भी यहाँ स्टडी के लिए आए। क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली है, अगर स्टेप सही तरीके से लिया जाए तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि भारत अपने टैलेंट को खोने के बजाय एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बने, तो हमें इस बदलाव के लिए आवाज़ उठानी होगी। तो आपको क्या लगता है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस की ज़रूरत है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि सरकार को हायर एजुकेशन पर और इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।